नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे पाचन संबंधी कुछ नेचुरोपैथी के हल्के फुल्के टिप्स शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस युग में हर व्यक्ति पाचन संबंधी और पेट संबंधित बीमारियों से ग्रस्त है। अक्सर लोगों को गैस, हाइपर एसिडिटी, खट्टी डकारें, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट इत्यादि कई तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारे नेचुरोपैथी में बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से, बहुत ही प्राकृतिक तरीके से इस बीमारी का इलाज किया जाता है। यदि हम ध्यान दें तो आज हर व्यक्ति खान पान को लेके जरा भी अवेयर नहीं है। कब उसको खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, इस बारे में किसी को कोई भी गाइड नहीं है। हर आदमी पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहा है। रात रात भर जागना, दिन में सोना और जब मन चाहा जब खाना खाना, जैसा फास्ट फूड खा लिया तो खा लिया। इस तरह की तमाम चीज़ें आज पूरे समाज में और हर व्यक्ति को अपने जीवन में फॉलो कर रहा है, और यही उसके पेट से संबंधित बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले हम बात करें कि खाने का तरीका क्या होता है। आम आदमी जल्दी जल्दी भगते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए और जल्दी जल्दी फटाफट खाना खा के, पानी पी के और भाग लेता है। ये खाना खाने का सबसे गंदा तरीका है, सबसे खराब तरीका है। दोस्तों, हमारे साहित्य में, हमारे धर्म में अन्न को ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्मम। इसका मतलब है कि हम अन्न को, हमारे भोजन को इतने शांतिपूर्वक और इतने सलीके से खाएं कि अन्न भी ब्रह्म हो जाए। अन्न को हमेशा शांतिपूर्वक, धीरे धीरे चबा चबा कर, एक बाइट को हम कम से कम, हमारे आयुर्वेद में नियम है कि एक बाइट को कम से कम 32 बार चबाना है। 32 बार जब हम एक बार बाइट को चबाएंगे तो वो जो बाइट है हमारा पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात उस बाइट में हमारी जो सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला जूस जो है, इस जूस में कई तरह के पाचक तत्व, पाचक एंजाइम होते हैं, जहां से खाने का पाचन शुरू होता है। तो जब हमारे फूड में, हमारे बाइट में, फर्स्ट बाइट में स्टार्टिंग से ही जब सलाइवरी ग्लैंड से निकला हुआ सलाइवा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तब हम इस खाने को निगलते हैं। तब ये खाना हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक में, हमारे स्टमक से कई तरह के बाइल जूस निकलते हैं, जिसमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, जहाँ से खाने का पाचन शुरू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम खाने को सबसे पहले बाइट से ही होश में रह के, ध्यान में रह के, अच्छी तरह अवेयरनेस के साथ में शांति से चबा चबा कर खाएंगे। एक बाइट को कम से कम 32 बार चबाएंगे तो उसमें हमारे उस बाइट में सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, और खाने का पाचन वहीं से शुरू हो जाएगा। हम अभी करते हैं कि हम जल्दी जल्दी चबा के और खाना किसी तरह के खा के, मोबाइल टीवी देखते हुए जल्दी जल्दी खा के, पानी से उसको निकल के और ख़त्म कर देते हैं खाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने को हमेशा शांतिपूर्वक, अच्छी तरह चबा चबा के, ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक और श्रद्धापूर्वक खाना चाहिए। दूसरा नंबर आता है कि खाने का टाइम क्या होना चाहिए। आम आदमी इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उसको। हर आदमी पाश्चात्य संस्कृति के जैसे 2 बजे दोपहर में, 2 बजे 3 बजे खाना खाना है, फिर आधी रात को 10-11 बजे खाना खाना है, इस तरह के ही ढर्रे में उसकी ज़िंदगी ढली हुई है। ये भी ज़िंदगी जीने का बहुत ही अवैज्ञानिक और बीमार करने वाला तरीका है। दोस्तों, खाना हमेशा सुबह जल्दी खाना खाएं
और शाम के वक्त खाना खाएं। लेट नाइट, रात को खाना हमारे साहित्य में, हमारे आयुर्वेद में पूरी तरह से वर्जित है। रात को जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारा खाना, उसका पाचन नहीं होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन यानी खाना सड़ता है। जब खाना सड़ता है तो उसमें से कई तरह के अनावश्यक तत्व, जहरीले तत्व, टॉक्सिन्स निकलते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में डिपॉजिट होते हैं और हमारे शरीर को और ज़्यादा से ज़्यादा बीमार कर देते हैं। जब हम सूर्य की उपस्थिति में खाना खाते हैं, मतलब 6 बजे से 7 बजे के पहले हम खाना खा लेते हैं, शाम का खाना, तो उस खाने का एक्चुअल में डाइजेशन होता है, मतलब उसका पाचन होता है। पाचन होता है, इसका मतलब है कि उस भोजन का अच्छी तरह से आवश्यक तत्वों में वो टूटता है, विभाजित होता है और हमारे आंतों में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और जो अनावश्यक तत्व होते हैं वो हमारे रेक्टम